देखिए, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, या इसको हिंदी में कहते हैं संबरक प्रगुण। ठीक है, संबरक का नियम। क्या ये योग पर लागू होता है कि नहीं? अच्छा, ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ये सभी पूर्णांक संख्याओं पर लागू होंगे, पूर्ण संख्या पर। अच्छा, ये योग का संबरक नियम पहला क्या, अगर योग के लिए संबरक प्रगुण उपयोग कर रहे हैं तो ये कहलाएगा योग का संबरक नियम। योग का संबरक नियम अगर योग के लिए प्रयोग हो रहा है तो, घटाव के लिए होता तो घटाव का संबरक नियम। अच्छा, संबरक नियम कहता क्या है? संबरक नियम कहता है कि अगर आपके पास दो पूर्णांक संख्याएं हैं, कितनी संख्या है? दो पूर्णांक संख्याएं हैं। मान लीजिए एक संख्या है, मान लेते हैं 3 है, और एक संख्या है 5। 3 भी एक पूर्णांक संख्या है और 5 भी एक पूर्णांक संख्या है। अगर इनको हम जोड़ें तो क्या मिलेगा? 8। क्या ये पूर्णांक संख्या है? ऐसे मत चलो भाई, दिमाग से चलो। ये भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना? 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 50, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना? अच्छा, या इसी की जगह हम कोई और कर दें। मान लीजिए हम 15 और 20 इनको प्लस करते हैं तो 35। कितना आया? 35। क्या ये पूर्ण संख्या है? है। तो कहने का मतलब योग का संबरक नियम लागू होता है। मतलब दो पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या, हाँ, पूर्ण संख्या ही होगा या होगी। संख्या की होगी। क्या क्या? संख्या की होगी। दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही होगा। कहाँ की? अच्छा, ठीक है। दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही लिखना है ना? अच्छा, गलती। ही होगा या होगी, संख्या होगी, ठीक है ना? समझ गए ये वाला? ये पहला नियम है। आइए अब क्रम विनिमय का नियम। क्रम मतलब समझ रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया क्रम क्या है? बारी। अगर उसके स्थान को हम विनिमय कर दें, बदल दें, तो क्या अंतर होगा कि नहीं होगा? किसमें? जोड़ में। जैसे हमारे पास इसको कहेंगे योग का क्रम विनिमय नियम कह सकते हो या प्रगुण कह सकते हो। योग का क्रम विनिमय नियम। अब योग का क्रम विनिमय क्या कहता है? मान लीजिए हमारे पास 5 है और इसमें हमने जोड़ा 4, तो कितना आएगा? अच्छा, इनका स्थान चलो बदल देते हैं, 4 धन 5 लिखते हैं। अब कितना आएगा? अरे भैया, तब भी 9। क्या ये बदला? नहीं बदला। इसका मतलब अगर योग में हम स्थान बदल देते हैं, इसको आगे या इसको पीछे कर दें, तो इसके परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब स्थान बदल कर योग करने पर परिणाम वही
आएगा। हाँ, रहता है। ये हो गया आपका कौन सा नियम? योग विक्रमणीय प्रगुण। हाँ, क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है ना। अगला है तत्समक या आइडेंटिटी। और अगर योग पर हो रहा है तो इसको हम कहेंगे योग। इसमें क्या नाम दिए गए हैं इसको? योग का तत्समक, यही तो ना, योग का तत्समक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यहां लगा है, ठीक है ना। योग का तत्समक आइडेंटिटी, ठीक। एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या है? कह रहे हैं क्या ऐसी कोई संख्या है जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर उसके मान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने कहा आपके पास है 5, तो 5 में क्या जोड़े कि उत्तर उसका 5 ही आए? शून्य। क्या जोड़ दें? शून्य अगर हम जोड़ देते हैं तो उसके परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे अभी हमने कहा 5 है और इस पर हम शून्य जोड़े तब भी इसके परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो शून्य क्या है? शून्य क्या है? शून्य योग का तत्समक है, ठीक है ना। क्योंकि तत्समक क्या होता है? क्योंकि इसे किसी पूर्णांक में जोड़ने पर उसका अंतर परिणाम वही संख्या, हाँ वही संख्या मतलब वही पूर्णांक ही हाँ रहेगा। इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो ये आ गया आपका तीसरा नियम। चौथा क्या है? साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब ये साथ ले लेना, किसी के साथ लेना। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? 3। कौन कौन सी? इसको कहेंगे योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य प्रगुण या नियम, ठीक। योग का साहचर्य प्रगुण नियम क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास जैसे 3 है, 5 है और 8 है और इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ते समय हम क्या करें? चाहे इनको पहले जोड़ लें या इसी को देखिए 3 धन 5 धन 8, चाहे इनको जोड़ लें। किसी 2 को तो पहले जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? फिर उसमें हम 8 को जोड़ेंगे, कितना आ गया? अच्छा, जरा इनको जो ब्रैकेट होता है सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं ना, तो ब्रैकेट वाला पहले इनको जोड़िए जरा, और इसमें 3 जोड़िए। क्या परिणाम बदला? नहीं बदला। तो कहने का मतलब योग का साहचर्य नियम ये फॉलो करता है, इसका अनुसरण करता है, ठीक है ना। योग में साहचर्य नियम लागू होता
है। ठीक है ना? तो कुछ ये 4 नियम आप लोग योग के पढ़े। किसके पढ़ लिए? योग। योग के मतलब जोड़ वाले। अभी ऐसे ही घटाव वाला भी आएगा, तो जरा ये इसको नोट करिए फटाक से। अभी हम लोग घटाव का भी देखते हैं।